अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, यानी कि बाकी जगह क्या हो रहा था। तो बाकी जगह हम वापस चले जाते हैं चाइना में। पेपर के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी कॉपी किताब और सारी चीज़ें जो रहती है वो प्रिंट होती है पेपर पे, और आप लिखते भी हो पेपर पे। तो पेपर हमारे डेली लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। लेकिन एक समय था जब पेपर नहीं था। पेपर की जगह हम अगर लिखना चाहते थे या कहीं सी चीज़ से पढ़ना चाहते थे तो वो पत्तों पे लिखा जाता था चीज़ें। और पत्ते इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, बहुत जल्दी टूट जाते थे, ब्रिटल होते थे और ज़्यादा समय तक सहेज के भी नहीं रख सकते। कुछ कुछ ही पत्तों पे लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स आज हमारे पास है, बाकी सब इतिहास के साथ खो गई है। तो ये जो पेपर जो है वो चाइना में इन्वेंट हुआ था आज से करीब 1900 ईयर्स को, 1900 साल पहले चाइना में इन्वेंट हुआ था। और जो पर्सन थे जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम था काइलन। चाइना कहाँ है मैं बता देता हूँ। ये येलो कलर का जो है ये चाइना है। यहाँ पे इन्वेंट हुआ था पेपर। काइलन नाम के व्यक्ति ने पेपर इन्वेंट किया था। उन्होंने क्या किया, प्लांट है उसकी फाइबर्स यानी कि स्टेम्स और ये सारी चीज़ें लेके और उनकी प्लांट के बाग्स, रोप और कपड़े को लेके उसे पानी में सोक कर दिया। सोक करने के बाद उन्हें प्रेस किया, ड्रेन कर दिया पानी और ड्राई कर दिया। जो पल्प बना ना, जो पल्प बना उसे ड्राई कर दिया और फिर उससे पेपर हुआ। और इस तरीके से आज भी अगर हैंडमेड पेपर जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और हैंडमेड पेपर का आर्ट की दुनिया में, आर्ट की जगत में अपना नाम है। ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं आज भी हैंडमेड पेपर से, या फिर स्क्रैप बुक बनाते हैं लोग हैंडमेड पेपर से। इसी तरीके से बनता है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियली भी हाथ से तो नहीं, लेकिन प्रोसेस सिमिलर ऐसा ही होता है। मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस कैसा होता है। बेसिकली क्या रहते हैं, प्लांट की कुछ पार्ट्स लेते हैं और प्लांट की फाइबर्स को बीट किया जाता है। उसे बीट करने के बाद पानी में सोक कर दिया जाता है। जब पानी में सोक कर दिया जाता है प्लांट की फाइबर्स को, और उसके बाद वो पल्प बन जाता है। पल्प को जो है एक जगह पे टिका दिया जाता है और उससे पानी को निचोड़ लिया जाता है, और इस तरीके से फिर उसे ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है और पेपर बन जाता है। बेसिक मोटा मोटी आपको समझ में आता होगा कि पेपर कैसे बनता है। ये जो टेक्निक थी पेपर बनाने की, ये बहुत सैकड़ों सालों तक, मतलब फॉर सेंचुरीज, ये क्लोज गार्डेड सीक्रेट थी। जैसे सिल्क बनाने की टेक्निक सीक्रेट थी, वैसे ही ये भी एक सीक्रेट थी। लेकिन फिर कोरिया में पहुंच गई करीब 1400 साल पहले, 1400 ईयर्स अगो ये जो टेक्निक थी ये कोरिया में पहुंच गई, और उसके बाद जापान में पहुंच गई। उसके बाद बगदाद में, और बगदाद से फिर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दूसरी जगहों पे पहुंच गई। मैं आपको थोड़ा सा मैप में बता देता हूँ। तो ये जो टेक्निक थी ये चाइना से आई। चाइना के बाद कोरिया में गई। ये ब्लू कलर का कोरिया है और रेड कलर का जापान है। यहाँ से फिर बाद में बगदाद करके एक जगह है, वहाँ पे गई। सेंट्रल एशिया बोल सकते हैं, बगदाद सेंट्रल एशिया पड़ता है, तो वहाँ पे गई और वहाँ से फिर यूरोप में फैल गई। यूरोप, अफ्रीका और एशिया की बाकी जगह जो है, एशिया की बाकी जगह यहाँ पे भी फैल गई, सब जगह फैल गई ये टेक्निक। तो हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं। आपका हिस्ट्री ख़त्म हो गया है। होपफुली आपको मज़ा आए होंगे। अब तो थैंक यू, आपने ये सुना।